कमाई, अपना घर, अपनी विरासत। कभी ना कभी तो हम सब सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद इन सब का क्या होगा। और हमारे दिमाग में आता है वसीयत, मतलब विल। हम यही मानते हैं ना कि वसीयत का मतलब है पूरी आज़ादी, अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी दे देना। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही हो? जरा सोचिए, एक ऐसी कानूनी व्यवस्था के बारे में जहां आपकी आज़ादी पर एक सीमा है, जहां ये पहले से तय है कि आप अपनी पूरी जायदाद अपनी मर्जी से बांट ही नहीं सकते। सुनने में अजीब लगता है ना? यही सवाल हमें मुस्लिम कानून के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ ले जाता है। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। देखिए, यहाँ वसीयत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है जिसमें किसी की आखिरी इच्छा लिखी हो। नहीं, ये एक तराजू की तरह है। इसके एक पलड़े पर है किसी का अपनी संपत्ति पर हक, और दूसरे पलड़े पर है परिवार के लिए उसकी जिम्मेदारी। और ये पूरा सिस्टम इसी तराजू को बराबर रखने की एक कोशिश है। तो चलिए, इसी अनोखी वसीयत को जरा और करीब से समझते हैं। इसे वसीयत कहते हैं, और इसकी खास बात यह है कि इसके नियम पहले से ही तय हैं। तो आखिर ये वसीयत है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मुस्लिम कानून के तहत ये एक लीगल डिक्लेरेशन है कि किसी की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी कैसे बंटेगी। लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ वसीयत बनाने वाले की इच्छा पूरा करना भर नहीं है। इसका एक बड़ा मकसद ये भी पक्का करना है कि उसके जो कानूनी वारिस हैं उनका हक न मारा जाए। अब देखिए, कोई भी वसीयत लीगल हो यानी वैध हो, इसके लिए उसे 4 मजबूत खंभों पर खड़ा होना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 जरूरी शर्तें आखिर हैं क्या। तो ये हैं वो 4 बातें। पहली, जो इंसान वसीयत कर रहा है वो इसके लिए कॉम्पिटेंट हो। दूसरी, जिसके नाम पर वसीयत हो रही है वो भी कॉम्पिटेंट हो। तीसरी, जिस प्रॉपर्टी की वसीयत हो रही है वो वैलिड होनी चाहिए। और चौथी और सबसे जरूरी बात, वसीयत करने वाले ने ये अपनी मर्जी से किया हो, मतलब कोई दबाव ना हो। चलिए, इसको और भी सिंपल करते हैं। जो वसीयत बना रहा है उसके लिए 3 शर्तें हैं। वो मुस्लिम हो, 18 साल से ज्यादा उम्र का हो, और उसका दिमागी संतुलन ठीक हो। अब बात करते हैं उसकी जिसे प्रॉपर्टी मिल रही है, यानी बेनिफिशियरी की। उसके लिए बस एक शर्त है कि वसीयत करने वाले की मौत के वक्त वो जिंदा हो। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का, इससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कानून भविष्य का भी कितना सोचता है, देखिए। वसीयत एक ऐसे बच्चे के नाम भी की जा सकती है जो अभी माँ के पेट में है, पैदा भी नहीं हुआ है। सुन्नी कानून में नियम है कि अगर बच्चा वसीयत करने के 6 महीने के अंदर पैदा हो जाए तो वसीयत वैलिड मानी जाएगी। वहीं शिया कानून में ये टाइम लिमिट थोड़ी ज्यादा है, 10 महीने। तो अब तक हमने बाकी नियम तो समझ लिए, पर अब हम आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे अहम हिस्से पर। वो नियम जो इसे सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाता है, और वो है 1/3 का नियम। 1/3, बस ये एक फ्रैक्शन यही पूरी कहानी तय करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपनी पूरी प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ 1/3 हिस्सा ही अपनी मर्जी से किसी और को दे सकता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि पूरी प्रॉपर्टी एक केक है। तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि आप इस केक का सिर्फ 1/3 हिस्सा, यानी एक छोटा टुकड़ा ही अपनी मर्जी से किसी को दे सकते हैं। जो बाकी का बड़ा हिस्सा है, यानी 2/3, वो आपके कानूनी वारिसों के लिए रिजर्व्ड है। आप उसे छू भी नहीं सकते। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये 1/3 कैलकुलेट कैसे होता है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी की टोटल प्रॉपर्टी है 90,000 रुपए। तो सबसे पहले इसमें से उसके अंतिम संस्कार का खर्चा और अगर कोई कर्ज है तो वो चुकाया जाएगा। मान लेते हैं कि ये सब मिलाकर 30,000 रुपए हुआ। तो अब नेट प्रॉपर्टी कितनी बची? 60,000 रुपए। बस वसीयत इसी 60,000 के 1/3 यानी सिर्फ 20,000 रुपए तक की ही हो सकती है। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। क्या होगा अगर कोई अपनी वसीयत अपने किसी कानूनी वारिस, मतलब लीगल हेयर के नाम ही कर दे? इस सवाल पर सुन्नी और शिया कानून के रास्ते थोड़े अलग हो जाते हैं। सुन्नी कानून के हिसाब से आप अपने किसी एक वारिस के नाम पर वसीयत नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है। हाँ, एक सूरत है, अगर आपकी मौत के बाद बाकी सभी वारिस इसके लिए हाँ कर दें तो और बात है। लेकिन शिया कानून यहाँ पर एकदम अलग है। वो कहता है कि 1/3 की लिमिट के अंदर आप किसी भी वारिस को वसीयत कर सकते हैं, और इसके लिए आपको दूसरे वारिसों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। और सुन्नी कानून का ये जो नियम है ना, इसे 1931 के एक बहुत ही फेमस केस गुलाम मोहम्मद वर्सेस गुलाम हुसैन ने और भी मजबूत कर दिया।
इस लैंडमार्क फैसले ने बिल्कुल साफ कर दिया कि बिना बाकी वारिसों की रजामंदी के आप वसीयत के जरिए किसी एक वारिस को एक्स्ट्रा हिस्सा नहीं दे सकते। अच्छा, एक सवाल मन में आता है, क्या वसीयत बनाने के लिए बहुत सारे कानूनी चक्कर और स्टैम्प पेपर वगैरह लगते हैं? और क्या एक बार जो वसीयत बन गई वो पत्थर की लकीर हो जाती है? चलिए पता करते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन वसीयत के लिए किसी खास फॉर्म की जरूरत ही नहीं है। ना कोई स्टैम्प पेपर, ना वकील। ये बस जुबानी भी हो सकती है, लिखित में भी हो सकती है। और तो और, अगर कोई बोल नहीं सकता तो साफ साफ इशारों से भी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ कानून का फोकस फॉर्म पर नहीं, इरादे पर है। और यही इस पूरे सिस्टम का गोल्डन रूल है। अहमियत इस बात की नहीं है कि वसीयत कैसे की गई, अहमियत इस बात की है कि वसीयत करने वाले का असली इरादा क्या था। अगर इरादा साफ है तो तरीका इतना मैटर नहीं करता। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, वसीयत कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। जो इंसान वसीयत बनाता है वो अपनी जिंदगी में जब चाहे, जितनी बार चाहे उसे बदल सकता है, या फिर पूरी तरह से कैंसिल भी कर सकता है। ये उसका पूरा हक है जिसे कोई नहीं छीन सकता। और वसीयत को रद्द करने के दो सीधे साधे तरीके हैं। पहला है एक्सप्रेस रेवोकेशन, मतलब साफ साफ बोलकर या लिखकर कह देना कि भाई मैं अपनी वसीयत रद्द करता हूँ। दूसरा तरीका है इम्प्लाइड रेवोकेशन, मतलब आपने कुछ कहा नहीं पर आपका कोई काम ही वसीयत को रद्द कर देता है। जैसे आपने जिस घर की वसीयत की थी बाद में उसे बेच दिया, तो बस वसीयत अपने आप खत्म हो गई। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, ये सारे नियम, खासकर वो 1/3 वाली लिमिट, आखिर है क्यों? और इसका जवाब वही है जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी, बैलेंस, यानी संतुलन। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, वसीयत एक लिमिटेड अधिकार है, अनलिमिटेड नहीं। दूसरी, 1/3 का नियम एक तरह का सेफ्टी नेट है जो परिवार को बेसहारा होने से बचाता है। तीसरी, इस सिस्टम में इरादा कागजात से ज्यादा मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सिस्टम किसी की अपनी आज़ादी और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, क्या किसी भी समाज के कानून, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों या किसी और चीज़ के, उस समाज का आईना नहीं होते? क्या ये हमें ये नहीं बताते कि वो समाज एक इंसान की आज़ादी और परिवार के लिए उसके फ़र्ज़, इन दोनों को किस तरह तौलता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। ऐसे और भी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।